हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 5:45 बज रहा है। आप लोगों का वीडियो शूट कर रहे हैं। आज सेट नंबर 5 होगा, देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 लीटर के घोल में जिसमें 5% नमक है, जिसमें से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर भाप बना दिया जाता था, शेष बचे हुए पानी में नमक का प्रतिशत निकालना। यहाँ देखिए 6 लीटर का एक घोल है ना। ये 6 लीटर का, मान लीजिए इसमें एक घोल है नमक और पानी का। इसको गर्म करेंगे, इसमें गर्म करेंगे तो क्या क्या वाष्पित होगा? पानी वाष्पित हुआ। क्या बोल रहा है कि इसको गर्म करने पर 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। तो क्या नमक तो सेम रहेगा? पहले जितना 6 लीटर में जितना नमक था, अभी भी वाष्पित होने के बाद भी नमक उतना ही रहेगा। तो नमक का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 6 लीटर घोल में नमक कितना परसेंट है? 5% है, यानी कितना? 5/6। अब 1 लीटर जो है पानी वाष्पित हो गया था। पानी वाष्पित होने के बाद अब हमारे पास मिश्रण घोल बचा कितना? 5 लीटर बचा। 5 लीटर में कितना परसेंट नमक है? तब मान लेते हैं कि X% नमक है। तो कितना हो जाएगा? X/100। 100 से 100 कैंसिल, 1 से 5 कैंसिल, X बार कितना आ गया? 6%। कितना परसेंट नमक है? 6% नमक है। 22 नंबर देखिएगा। 11 पुरुषों के समूह की औसत आयु 53 है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो समूह का औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु निकालना है। देखिएगा, समझिए। 11 पुरुषों के समूह का औसत आयु कितना है? 53 है। तो 11 पुरुषों के समूह का औसत आयु कितना है? 53। तो 11 व्यक्तियों का टोटल उम्र कितना हो जाएगा? औसत गुना आदमियों की संख्या। औसत कितना है? 53। कितना आदमी है? 11 है। यह क्या निकल गया? टोटल 11 पुरुषों का टोटल उम्र, है ना। अब आगे क्या बोला है कि 2 पुरुष छोड़ देते हैं और समूह का औसत आयु 1 वृद्धि हो जाती है। तो समूह में छोड़ने वाले 2 व्यक्तियों की, तब पहले इसका योग निकाले। तो एक योग कितना है? 3, 8, 5। 11 व्यक्तियों का टोटल उम्र कितना है? 583 है। 2 समूह छोड़ देते हैं तो समूह में जो है अब 2 आदमी छोड़ देते हैं, जिसके कारण औसत एक एक का वृद्धि हो जाता है। पहले औसत कितना था? 53। 1 का वृद्धि हो गया, तब औसत कितना हो गया? 54 हो गया। अब नंबर ऑफ आदमियों की संख्या कितना है? 2 आदमी चले गए हैं, तब आदमी कितना बचे हैं? 9 आदमी बचे हैं। यह 9 आदमी का टोटल उम्र निकाल लेते हैं। कितना? 9 चौको 36 के 6 कैरी 3, 9 पचे 45 और 3 48। कितना आ गया? 486 आ गया। अगर 11 आदमियों की टोटल उम्र में से 9 आदमियों की टोटल उम्र को घटा देंगे तो शेष 2 आदमियों की उम्र नहीं बचेगा। घटाइए। एक दाएं 13 लिए, कैरी लिए, एक दाएं 5 लिए, कैरी कितना आ गया? 13। 13 में से 6 गया, 7। यहाँ कितना बचा? 7। एक दाएं 5 लिए, कितना हो गया? 17। 9 8 17। यह क्या बचा? 2 आदमियों का 2 आदमियों का टोटल उम्र कितना गया? 97। क्या पूछ रहा? औसत पूछ रहा है। तो एवरेज पूछ रहा है, तो निकाल देंगे। टोटल उम्र कितना है? 97। 2 से भाग देते हैं, कितना आ गया? 4 4 8 48.5। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। यह 22 नंबर क्वेश्चन था। 40,000 रुपया की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपया हो जाएगी, जब ब्याज वार्षिक रुपए से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है? तो
देखिएगा कोई राशि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 40,000 रुपया, मूलधन कितना है 40,000 रुपया, मूलधन कितना है 40,000 रुपया। 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद कितना हो गया है 41,100 रुपया, यानी क्या हो गया है अमाउंट, अमाउंट जो है 2 साल बाद 44,100 रुपया हो गया, 44,100 रुपया, 44,100 रुपया हो गया। तो यहाँ से क्या मूलधन और अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया 400, रेशियो कितना आ गया 400:441। यह क्या है 2 साल बाद ना है, तो 1 साल बाद मूलधन और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो इसका क्या स्क्वायर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया 20, 421 का वर्गमूल कितना, 441 का वर्गमूल कितना 21। यह क्या निकल गया 1 साल बाद मूलधन और अमाउंट का रेशियो, मूलधन कितना था 20, 1 साल बाद हो गया है कितना, एक, कितना का वृद्धि हुआ है, मूलधन पहले कितना था 20, 1 साल बाद हो गया अमाउंट कितना 21, कितना का वृद्धि हुआ, एक का वृद्धि हुआ, एक का वृद्धि हुआ किस पर, मूलधन पर ना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। यह क्या निकल जाएगा, यह रेट निकल जाएगा, रेट कितना था 5%। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 5/16 से अनुपात में। जी देखिए समझिएगा, रेशियो कोई रेशियो वह भिन्न निकालना है जो 1/64 से वही अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 और 5/16 से अनुपात में। देखिए जिसके साथ से या के लगा रहे, जिसके साथ से या का लगा रहे तो उसको क्या लिखेंगे, उसको बाद में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि कोई भिन्न एक से, कोई भिन्न एक से क्या बोल रहा है, किस से 1/64 से, जिसके साथ से या का लगा रहे उसको बाद में लिखेंगे, यानी कितना 1/64, 1/64 64 से वही अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7:5/16 है ना, समझ गए। अब देखिए बाहर बाहर एक साथ गुना करेंगे, अंदर अंदर एक साथ गुना करिए, करिए x गुना 5/16 बराबर 1/64 गुना 4/7, 16 चौको 64, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया x बराबर 1/35 आ गया, यानी वह भिन्न कितना है 1/35 है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। देखिएगा 25 नंबर, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी हो तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए दो आदमी ए और बी, अगर ए और बी मिलकर काम करेगा तो किसी काम को कितना दिन में पूरा कर देगा, 12 दिन में पूरा कर देगा, है ना। आगे पढ़े, आगे क्या बोल रहा है कि ए की जो क्षमता है ना बी से दोगुनी है, बी से दोगुनी है, यानी क्या दिया एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है। देखिएगा समझिएगा, दो आदमी है, दो आदमी है ए और बी, दो आदमी ए और बी, ए और बी मिलकर काम करता है तो कितना दिन में पूरा कर देता है, 12 दिन में पूरा काम कर देता है ना। जिसमें क्या बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, बी से दोगुनी है। अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। मान लीजिए कि बी अगर 4 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। बी अगर 15 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 30 काम करेगा, इससे दोगुना। तो यहाँ से देखिए रेशियो, रेशियो कितना रहा है 2:1, रेशियो कितना रहा है 2:1 ही आ रहा है ना। जैसे भी लीजिए रेशियो आपको हमेशा 2:1 ही होगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, यह एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया।
यहाँ क्या निकल गया, यह एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब बताए थे, एक दिन में, एक मिनट में, या एक सेकंड में, या एक घंटा में किया गया एक कार्य ही उसके द्वारा एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ देखिए, ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, कितना काम हो गया, 3 काम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी मिलकर काम करता है, तो टोटल काम कितना दिन में पूरा हो जाता है, 12 दिन में पूरा हो जाता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 36 काम हो गया है। क्या बोला है कि बी अकेले उसी काम को कितना दिन में कर देगा, यानी बी जो है 36 काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ देखिए टोटल काम कितना है, 36 है। बी एक दिन में 1 काम, तो 36 काम कितना दिन में करेगा, 36 दिन में। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए सेट ग्रुप में चला जाता है, पहले उसको आप सेट को बनाइएगा, फिर उसके बाद पहले अपनी कोशिश की, आप कोशिश कीजिएगा, फिर जो नहीं बनेगा 1-2 बार ट्राई करेंगे, फिर जो नहीं बनेगा उसको फिर वीडियो में देखिएगा कैसे बना है ना। देखिएगा आगे 26 नंबर क्वेश्चन, कितना दिया हुआ, 0.064 माइनस 0.008 इंटू 0.16 माइनस 0.04 बटा में। देखिए यहाँ पर 0.016 से नहीं, इसको सुधार कर लीजिएगा, 0.16 से प्लस 0.08 प्लस 0.04, यहाँ पर क्या है 0.4 प्लस 0.2 के पावर क्यू, है ना। देखिए फार्मूला पर तो सेट है, लेकिन फार्मूला से अच्छा ही सिंपल ही है, डायरेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। फार्मूला से करेंगे तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, सिंपल डाटा आसान है, सिंपल ही कर लेते हैं, बेसिक ही। देखिएगा यहाँ से देखिए घटाएंगे तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ कितना 8 है, एकदम 45, कितना आ गया 14, 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, यानी 0.056 बचा। यहाँ देखे इंटू 16 में से 4 गया, कितना 0.12 बचा। यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा, 8 4 12, 12 और 16, 12 16 कितना गया 28, 0.28 गुना, यहाँ देखिए जोड़िएगा 0 पॉइंट कितना गया 6, तो 6 के पावर क्यूब कितना कीजिए, 6 के पावर क्यूब कितना होता है 216, एक अंक के बाद डेसिमल क्यूब की है तो कितना अंक के बाद डेसिमल, 3 अंक के बाद डेसिमल, 0.16 216 ना। तो यहाँ देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो से 3 जो डेसिमल के बाद कितना अंक है 3 अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 अंक हट जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हटाएंगे, 28 दूना 56, अब काट कूट कीजिए। यहाँ देखिए इसको हटा काटेंगे, 6 दूना 12, कितना बार में 36 बार में, 36 बार में, 9 चौको 36, 9 चौको 36 आ गया, कितना गया 1/9 आ गया। क्या पूछा है, इसका वर्गमूल पूछा है, तो रूट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट पूछा है कि वर्गमूल ज्ञात करें, तो जो रिजल्ट है उसका स्क्वायर रूट निकाल दिए 1/3। यह जो है 0.16 से सुधार कर लीजिएगा आप लोग। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और मासा 5 है,
यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो अंतर निकालना है। देखिएगा, आसान क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है। एलसीएम कितना है? एलसीएम 495। एचसीएफ कितना है? 5 है। और संख्याओं का योग दिया है, दोनों संख्या सम कितना दे दिया? सम जो है 100 है ना। अंतर पूछा, तो यहाँ देखिए संख्या किस फॉर्म में मांगेंगे? संख्या एचसीएफ के फॉर्म में मान लेते हैं कि दो संख्या, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या कितना है? फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कि पहली संख्या 5x है, तो दूसरी संख्या कितना? दूसरी संख्या 2y मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए दो संख्या 2y नहीं 5y ना, 5y। तो यहाँ देखिए संख्या किस फॉर्म में मानते हैं? एचसीएफ फॉर्म में, यानी पहली संख्या 5x दूसरी संख्या 5y। अब दो संख्या मालूम हो गया, तो दोनों संख्या के एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स वाई। एलसीएम आ गया, एलसीएम हमको मालूम है। यह क्या निकल गया? दोनों संख्या का एलसीएम, दोनों संख्या के एलसीएम। एलसीएम कितना गया? 5xy। और एलसीएम हमको मालूम है, कितना मालूम है? 495। 5 से कटेगा कितना बार में? 9 पचे 45, 9 पचे 45, 99 बार में, यानी एक्स और वाई का मान निकल गया। कितना आ गया? 99 आ गया। यहाँ देखिए क्या दिया है? दोनों संख्या का योग दिया है, तो यह दोनों संख्या मालूम है, इसका योग कर लेते हैं। दोनों संख्या कितना कितना है? 5x प्लस 5y बराबर कितना? योग कितना दिया है? 100 दे दिया है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो कटेगा कितना बार में? 20 बार में, यानी x प्लस y का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप बेसिक से भी निकाल दे सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर है, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। वैसी दो संख्या को पिक करिए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 99 होना चाहिए। तो कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये x जो है 11 है, पहली x जो कितना है? x 11, तो y कितना होगा? 9 होगा। दोनों संख्या का योग कितना आ गया? 20 आ गया। और यहाँ देख लेते हैं कि गुणनफल दोनों संख्या का प्रोडक्ट 99 हो रहा है कि नहीं। x कितना मान है? 11, y कितना है? 9 है, 11 99, यानी डाटा सेट हो गया। अब निकाल देते हैं, दोनों संख्या का अंतर ना पूछा है, तो अंतर कर लेते हैं। यानी अंतर क्या होगा? 5x माइनस 5y, है ना। यहाँ से देखिए रख देते हैं, 11 पचे 55, 9 पचे 45, 55 माइनस 45 कितना आ गया? 10 आ गया। आप बोलिएगा कि सर क्या हम इसको हम 11 मान सकते, इसको 9 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यह क्या पूछा है? अंतर पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो यह संख्या हमको कितना कितना आ गया? 55 और 45 आ गया। संख्या कितना आ गया था? 55 और 45 आया था, है ना। तो क्या पूछा है? दोनों संख्या का अंतर। अंतर जब भी निकालते हैं तब बड़ा में से छोटा घटाते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए कि 5 में से 2 घटाना है, कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। लेकिन 5 और 2 का यहाँ देखिए, 2 और 5 में से 2 में से 5 घटाना है, तो कितना आएगा? -3 आएगा। अगर यह बोल दिया कि 2 और 5, 5 और 2 का अंतर क्या होगा? तो अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते। अंतर जो कभी भी निगेटिव नहीं था, अंतर बोलेगा तो क्या? बड़ा में से छोटा घटाना, यानी क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ क्या दो संख्या हमको मालूम हो गया था? 55 और 45। क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो इसलिए पहले 12 लेंगे, उसके बाद छोटा। अंतर कितना आ गया? 10 आ गया।
देखेगा 28 नंबर। 28 नंबर में यह पिरामिड नहीं है, वृत्त है ना, पिरामिड नहीं, इसको सुधार कर लीजिएगा, यह वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितना चक्कर। यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि कोई गोलाकार, पहिया कैसा होता है, गोलाकार होता है, वृत्ताकार, तो यह देखिए, यह एक चक्कर राउंड करेगा तो क्या अपनी परिधि इतना दूरी तय करेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यह एक राउंड चक्कर करेगा तो कितना अपने परिधि जितना दूरी तय करेगा, किया, यह कितना किलोमीटर दूरी तय किया है, 11 किलोमीटर दूरी तय कर किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यह देख लेते हैं कि यह एक चक्कर में कितना दूरी तय किया होगा, ऐसा इसका कितना चक्कर लगा, n चक्कर लगा। तो वृत्त की परिधि क्या, यहाँ देखिए इसका वृत्त का त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या कितना हमको दे दिया, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r, रख देते हैं इसका मान 2 पाई r, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 25, एक चक्कर में इतना दूरी तय किया है। तो 1100 किलोमीटर में तो चक्कर को कुछ संख्या लगाया हो ना, कुछ घूमा होगा, कितना चक्कर घूमा नहीं पता, तब मान लेते हैं कि यह n चक्कर लगा, यह क्या निकल गया, यह टोटल 1100 किलोमीटर दूरी तय किया है। यह देखिए, यह क्या है सेंटीमीटर में है, 11 क्या है किलोमीटर में, 11 क्या है किलोमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखिए 11 किलोमीटर, इसको पहले मीटर में लाएंगे, तो 1 किलोमीटर में कितना है 1000 मीटर, तो 1000 से गुना कर देंगे, यह क्या आ गया, यह मीटर में आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या 100 से गुना, ये भी 1100 सेंट इतना दूरी है, ये भी इतना दूरी है, दोनों दूरी क्या होगा बराबर होगा। देखिएगा अब काट देते हैं, 11 दूना 22, 25 से काटिए, 25 चौको 100, 4 से 2 दूना 4, n बराबर कितना गया 7000, कितना चक्कर लगागा 7000 चक्कर लगागा, चक्रों की संख्या पूछा है 7000 चक्कर। देखिएगा 29 नंबर, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, यदि वे एक ही समय क्रमशः 18 मीटर पर मिनट और 12 मिनट पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने समय एक दूसरे से मिलेंगे। देखिएगा समझिएगा, ये टाइम एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन। हेलो, हाँ हाँ क्लास होगा, ठीक ठीक ठीक। देखिएगा 29 नंबर, दो लड़के जो है, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। देखिए एक पुल है जिसका लंबाई कितना दे दिया है 540 मीटर लंबा एक पुल है, उसके विपरीत छोरों पर खड़े हैं, यदि वे एक ही समय क्रमशः 18 मीटर पर मिनट और 12 मिनट पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर यानी विपरीत, अगर एक लड़का इधर से जा रहा है तो दूसरा लड़का क्या इधर से जा रहा है, पहला का चाल कितना है 18 मीटर पर मिनट, 18 मिनट पर मिनट, और दूसरा का चाल कितना है 12 मीटर पर मिनट। तो यह पूछ रहा है कि यह दोनों लड़का एक दूसरे की ओर एक ही समय पर, एक ही, दोनों का टाइम क्या है सेम है, खुलने का टाइम क्या है सेम है, दोनों एक ही समय पर चला तो कितने समय बाद मिलेगा। तो यहाँ देखिए मीटिंग टाइम बराबर होता है, अगर दोनों का खुलने का टाइमिंग सेम है तो मीटिंग टाइम बराबर होता है दोनों के बीच का दूरी बटा में क्या रिलेटिव स्पीड। अब पूछिएगा कि रिलेटिव स्पीड क्या है, यहाँ से देखिए अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर चल रहा है तो क्या होगा चाल जुटेगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा चाल घटेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना है तो चाल जुटेगा कितना 18 + 12,
18 प्लस 12 कितना आ गया चाल? 30 मीटर पर मिनट की चाल से एक। तो यहाँ देखिए, अब मीटिंग टाइम दोनों के बीच का दूरी कितना है? 540। किस चाल से? 30 मीटर पर मिनट। 0 से 0 कितना बार में? 18। कितना मिनट बाद मिल जाएगा? 18 मिनट बाद मिलेगा। देखिए अभी सुबह का 6:25 हुआ है। सुबह सुबह आप लोग अब वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, है ना? अभी सुबह में कॉल आया, क्लास अभी है 6:45 से। क्लास भी तो लेने जाना है, सिपारा में है। बहुत समस्या है, क्या करिएगा, करना पड़ता है सब चीज, मैनेज करिए। स्टूडेंट लाइफ में समझ सकते हैं आप लोग भी। हेलो, हाँ 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 हाँ, आ रहे हैं। ठीक ठीक। नहीं अभी नहीं निकले हैं, अभी थोड़ा सा साफ नहीं दिए ना, क्या कि वहाँ 7 बजे ना खुलेगा। ठीक है, ठीक ठीक। अभी देखिए ठंडी के वजह से वहाँ 7 बजे क्लास रखे हैं, ऐसे 6:30 बजे ही मेरा क्लास रहता है। करते हैं। रात में टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि सेट लेट से मिला था, सेट लेट से मिला, इसीलिए आप लोग का इस टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं। इस टाइम नहीं करेंगे तो फिर सुबह में, फिर इसके बाद फिर टाइम का कमी हो जाएगा, नहीं टाइम मिल पाता है। यहाँ एग्जामिनेशन में भी सेट कराना पड़ता है, मैथ का, मैथ रीजनिंग का सेट चलता है। देखिएगा आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात की बात होते रहेगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखिए। एक नल किसी टंकी को पानी से 40 मिनट में भरता है, एक अन्य नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दो नल, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। पहला नल जो है किसी टंकी को 40 मिनट में भर देता है, एक दूसरा नल खाली करने वाला जो कितना 60 मिनट में खाली कर देता है ना। तो यहाँ टंकी में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी भर सकते हैं, इसके लिए क्या है एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। पहला नल जो है 40 मिनट में 120 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर? 3 लीटर। दूसरा नल जो है 60 मिनट में 120 लीटर खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर? 2 लीटर खाली करेगा, है ना। दोनों नल को एक साथ खोल देगा, पूछ रहा है कि कितना समय बाद भर देगा। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर दोनों नल खुला रहेगा तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा। पहला नल 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, जबकि दूसरा नल 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है। ओवरऑल 1 मिनट में कितना लीटर पानी जाएगा टंकी में? 1 लीटर जाएगा। टंकी कितना लीटर का पानी? 120 लीटर। यानी 1 मिनट में 1 मिनट में 1 लीटर भराता है, तो 120 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट में टंकी फुल होगा। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन फार्मूला पर सेट है, देख लीजिए एक बार फार्मूला। देखेगा 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है? 55 का क्यू प्लस 17 का क्यू माइनस 72 का क्यू
प्लस 20 1960 1960 है ना। इतना यह संख्या दिया हुआ, इसको हल करने पर क्या रिजल्ट आएगा यह देखिए। तो यह क्या है, ए क्यू बी क्यू पर है। तो यहाँ देखिए पहले ये चीज समझ ही ले, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपको होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए इफ अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया तो क्या हो गया, अगर किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, टोटल संख्या क्या हो जाएगा 0। यानी क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 ए बी सी। यह रिजल्ट याद रखिएगा। यह रिजल्ट कब आएगा, जब अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। अगर इसको इस सार लाएंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, देख लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से देखिए इसको क्या है ए क्यू बी क्यू सी माइनस सी क्यू, तो यह क्या प्लस 3 ए बी सी। 100% आपका यह क्या है 3 ए बी सी हो। तो यहाँ से देख लेते हैं यह क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए 0 ना होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देख ले ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है कि नहीं। ए का मान कितना है 55, ए का मान कितना है 55, बी का मान कितना है 17, सी का मान कितना है -72। तो इसको जोड़िए कितना रहा 55 और 17 72 आ रहा, यानी योग कितना गया 0 आ गया। यह क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो गया 0। तो यह पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिखा है ना, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 तो यह क्या हो जाएगा ए प्लस बी के प्लस सी माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब बोलेगा कि यह 3 ए बी सी नहीं, यह 3 ए बी सी सॉल्व करके लिख दिया है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या इतना ही आएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। यह 100 में 100% 3 ए बी सी ही होगा। अगर यहाँ 3 ए बी सी नहीं होगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको एग्जाम के अंदर इतना एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि इसको सॉल्व कर पाएगा। इसको आपको सेट करके ही दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यह क्या होगा 3 ए बी सी ही होगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। देखेगा 32 नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, निकाल लेंगे, आसान तो क्वेश्चन है। देख लीजिए 0.441 0.625। यहाँ से देखिए 3 अंक के बाद नीचे भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। 441 का वर्गमूल कितना है 21। 625 का वर्गमूल कितना 25, 21/25 अथी दिया है डेसिमल में दिया। तो देखिए बटा में कितना है ना 25 ना है, तब बटा में 100 लाने के फॉर्म, अगर बटा में 100 हो गया तो क्या भाग देने की जरूरत नहीं, उस जितना रिजल्ट आएगा उसके 2 अंक के बाद क्या दे देंगे डेसिमल दे दिए। तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, कितना गया 84/100 आ गया। बटा में क्या है 100 है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे कितना 0.84। देखेगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
33 नंबर देखिएगा। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है, यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए 5% 4% से बढ़ रही है ना, जनसंख्या कितना परसेंट से बढ़ी, 4%। तो 4% का फ्रैक्शन निकाल, ऐसे डाटा आसान ही कर सकते हैं, लेकिन देखिए फ्रैक्शन से मान लीजिए डाटा अगर मॉडरेट दे दिया, डिफिकल्ट दे दिया, तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन मेथड से देखिए 4% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना, 4/100, इसको काटिए कितना आ गया, 1/25 आ गया। पहले जनसंख्या 25 था, पहले जनसंख्या 25 था, अब 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया जनसंख्या, पहले शहर की जनसंख्या कितना था, 25 था, अब शहर की जनसंख्या कितना हो गया, 26 हो गया, 1 वृद्धि हो गया। यह क्या है, पॉपुलेशन का आबादी, एक साल में जनसंख्या इतना, क्या पूछा कि 2 साल बाद कितना हो गया, तो इसका वर्ग स्क्वायर निकाल देंगे, तो 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 2 साल बाद 25 का स्क्वायर 625, और इसका कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर 676, यानी देखिए 1 साल पहले, यह जो है 1 साल पहले और 1 साल बाद है ना, 2 साल बाद, यह एक पहले की यह दे, तो यहाँ देखिए 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितना यूनिट था, 625, 2 साल पहले शहर की जनसंख्या 625, लेकिन 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 50,000, इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि काटने में आसान हो। देखिए 25 से काटेंगे, 25 25 25 से काटेंगे, 25 यहाँ कितना 25 बार में, यहाँ कितना आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 20 आ गया, इसको काटेंगे 25 से, कितना बार में, 25 चौको 100, कितना आ गया 80 आ गया, एक यूनिट का मान कितना आ गया 80, तो 676 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 80 से गुना कर देंगे, गुना कर दिए, 8 छक्का 48 के 8 कैरी 4, 8 सत्य 56, 56 और 4 कितना आ गया 60 का 0 कैरी 6, 8 छक्का 48, 48 और 6 54, एक 0 बैठा दें, कितना आ गया 54,080। देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 34 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, देखिएगा शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए हमको क्या दिया हुआ, शंक्वाकार इसका परिधि दिया, शंकु की आधार का परिधि, आधार कैसा होता है गोलाकार, यानी सर्कल का परिधि दे कितना 8 सेंटीमीटर, तो हमको पता है वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ क्या दिया है पाई के फॉर्म में दिया है आपको आंसर, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, परिधि है कितना 8, कितना बार में 4 बार में, यानी रेडियस हमको मालूम होगा, रेडियस कितना आ गया 4/पाई, और त्रिज्या कितना, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दे दिया हमको 21 सेंटीमीटर, तब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या कितना है 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16 बटा में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, ऊंचाई 21, इसको सॉल्व करें, देखिए एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से काट दिए, कितना बार में 7 बार में, 16 सत्ते 72 से 112/पाई,
सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब के फॉर्म में होता है। देख लीजिए 35 नंबर। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, रूम बहुत छोटा है, सेटअप करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। बाकी हम अपनी तरफ से पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जितना कॉन्सेप्ट होगा वो सब देंगे। देखिएगा 35 नंबर, 35 नंबर में क्या दिया हुआ, 5.5a बराबर 0.65b, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले डेसिमल हटाएंगे, बाटा में कितना आ जाएगा 10, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बाटा में कितना आ गया 100, बाटा में कितना आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैसे, देखिए यहाँ कट रहा है, कितना से कट रहा है 5 से कट रहा है, 11 पचे 55, 13 पचे 65, यही ना है। हाँ, तो यहाँ देखिए, इसको गुना करेंगे, ए और बी का रेशो पूछा है, ए और बी को इस साइड लाएंगे तो कितना ए बाटा बी, ए बाटा बी। अब 11 को इस साइड लाएंगे तो कितना आ गया, ऊपर में कितना था 13, यहाँ कितना बच रहा है 10, तो 11 गुना 10 कितना आ गया 110, यानी ए और बी का रेशो कितना आ गया 13:110। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। यहाँ से देखिए, स्वयं की 3 गुना हो गया है, यानी क्या अमाउंट 3 गुना हो गया। तब मान लेते हैं मूलधन अगर मूलधन एक था तो अमाउंट 3 गुना हो गया, अमाउंट 3 गुना हो गया है। कितना साल बाद, 15 साल बाद, टाइम कितना है 15 साल बाद जो है 3 गुना हो गया। तो यहाँ से देख लेते हैं कि 15 साल में ब्याज कितना हुआ होगा, ब्याज कितना हुआ होगा, है ना। 15 साल बाद, टाइम जो है 15 साल है, तो यहाँ देख ले ब्याज कितना मिला होगा 15 साल बाद, तो ब्याज कितना होगा, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है ब्याज, अमाउंट माइनस मूलधन, यानी ए माइनस पी हो जाएगा। अमाउंट कितना है 3, मूलधन कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, कितना साल बाद 5 गुना हो जाएगा, यानी अमाउंट जो है कितना साल बाद 5 गुना हो जाएगा, यह क्या अमाउंट। तो यहाँ से देख लेते कि कितना साल बाद मूलधन हुआ होगा, मूलधन ना सॉरी ब्याज कितना मिलेगा, तब ब्याज क्या होता है, ब्याज अमाउंट माइनस मूलधन, अमाउंट कितना है 5, मूलधन कितना है 1, यानी कितना 4, यानी यह कितना साल बाद देख लेते हैं ब्याज कितना मिलता है। तो यहाँ देखिए 15 साल बाद, 15 साल बाद ब्याज कितना होगा, 15 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 15 साल बाद ब्याज, ब्याज 15 साल बाद ब्याज कितना 2, लेकिन क्या बोला कितने साल बाद अमाउंट 5 गुना। तो यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि मूलधन सॉरी ब्याज कितना होगा, ब्याज 4, तो यहाँ देखिए 2 यूनिट का मान कितना 15, तो 4 यूनिट, यहाँ ब्याज कितना 4 यूनिट ना है, तो 4 यूनिट का मान निकाल लेते हैं कि 4 होने में कितना कितना साल लगेगा, 2 होने में 15 साल, तो 4 होने में 2 से गुना कर देते, तो 2 से इधर भी गुना, यानी कितना 30 साल, 30 साल में ब्याज कितना मिलेगा 4 मिलेगा 4। लेकिन क्या पूछा, ब्याज नहीं पूछा, अमाउंट पूछा कि कितना गुना हो जाएगा, अमाउंट कितना गुना, तो यहाँ जोड़ देंगे कितना मूलधन, ब्याज कितना है, ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना है 1, यानी कितना आ गया 5। क्या पूछा, यही ना पूछा था कितने साल बाद 5 गुना, 5 गुना हो गया, मूलधन का यह 5 गुना है, यानी कितना साल बाद 30 साल बाद 5 गुना हो जाएगा।
देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे भाई। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, सालिनी ने 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदी, 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितना टॉफी। यहाँ से देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, कैसे बताते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु का कीमत, मान लीजिए कोई सामान खरीदने के राशन, जैसे ये राशन वाली दुकान में गए, पूछते हैं कि चावल कैसे, तो कैसे बताते, मान लेते हैं 25 रुपये 35 kg, 25 रुपये पर केजी, तो क्या रुपया ऊपर आता है, केजी नीचे आता। तो यहाँ देखिए क्या बोला, शालिनी 1 रुपया में 12 टॉफी, तो एक टॉफी कितना में खरीदेगा, 1/12, है ना। अंक पे वह क्या बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना लाभ कमाना चाहता है, 20% का लाभ, तो निकाल लेते हैं 20%। एक टॉफी का कीमत इतना है, इससे कॉस्ट प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120/100, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया, 1/10 आ गया। यह क्या निकल गया, एक टॉफी का सेलिंग प्राइस निकला, एक टॉफी का सेलिंग प्राइस, यानी 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, 10 टॉफी बेचेगा। 1 रुपया में 1 रुपया में 10 टॉफी बेचेगा तो उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, यानी कितना टॉफी बेचना पड़ेगा, 10 टॉफी बेचना पड़ेगा। देखिएगा 38 नंबर, देखिए 38 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। देखिए ब्रांड ए ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% छूट, ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपया अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या होगा, जबकि बी का अंकित मूल्य कितना है, 3500 रुपया। बी का अंकित मूल्य दे दिया है, जो बी टेलीविजन है ना उसका अंकित मूल्य कितना है, 35,000 रुपया, 35,000 रुपया, 35,000 रुपया। तो यहाँ से देखिए बी टेलीविजन पर कितना छूट मिला, यह क्या है, मार्क प्राइस है, यह क्या दे दिया है, यह जो है मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस। तो यहाँ देखते हैं कि 20% छूट देने के बाद कितना में बेचा होगा, कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 40% का छूट दे रहा है। तो यहाँ देखिए 35,000, इसको 40% के छूट पर बेचेंगे, यानी कितना, 60/100, 2 0 से 2 0 कैसे, 6 से गुना करेंगे, 6 35 के सोना कैरी 3, 6 18, 18 3 21, 2 0 फिर लगेगा ना, यानी कितना में बेचेंगे, 21,000 में बेचेंगे, 21,000 में बेचे हुए होंगे। आगे पढ़िए, देखिए शुरू में आपको बोला था, शुरू में आपको क्या, यह 21,000 क्या निकल गया, 21,000 क्या निकल गया, बी टेलीविजन का सेलिंग प्राइस, यह क्या दिया हुआ था, यह मार्क प्राइस है, यह बी टेलीविजन का क्या निकला, सेलिंग प्राइस निकला। आपको क्वेश्चन में ऊपर में ही बोला था, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद बी का मूल्य छूट देने के बाद ए के मूल्य से इतना अधिक है। यह जो छूट देने के बाद जो मूल्य आएगा ना, मान लीजिए कि इसका एक्स मूल्य आए, छूट देने के बाद एक्स का जो सेलिंग प्राइस है एक्स है, क्या बोल रहा है कि छूट देने के बाद छूट देने के बाद ए के मूल्य से इससे कितना अधिक है, इसके मूल्य से कितना अधिक है, 2250 अधिक है, कितना अधिक है, 2250 अधिक है। अगर बी का मूल्य मालूम तो ए का मूल्य का क्या होगा, इससे 2250 कम होगा, तो क्या निकल जाएगा, ए का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना, ए टेलीविजन का सेलिंग प्राइस। तो घटाइए, इसमें से 2250 घटाएंगे, 0 5, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 2 गया, कितना आ गया, 7, यहाँ कितना 0, तो एक दाएं पैंच चली 8, कितना आ गया, 1875, 1800 18,075 आ गया। देखिए 0 5 5 7 8, ठीक है 1875, यह क्या निकल गया, यह ए टेलीविजन का सेलिंग प्राइस निकल गया, यह ए टेलीविजन का सेलिंग प्राइस निकला।
क्या पूछा है? ए टेलीविजन का मार्क प्राइस ना पूछा है, ए टेलीविजन का मार्क प्राइस पूछा है। देखिए इस पर कितना परसेंट का, मान लीजिए ए टेलीविजन है, ए टेलीविजन है, इसके मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल देते हैं। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का नहीं तो रहने दीजिए ना, ऐसे ही यहीं से निकाल देते हैं। कितना में? 18,075, इतना में बेचा गया, इतना में बेचा गया। कितना परसेंट का छूट मेरा है इस पर? 25% का छूट मेरा है, 25%, यानी बेचा होंगे कितना में? 75% में, 75% में। तो खरीदे होंगे कितना? मार्क प्राइस कितना होगा? 100% ना, 100 से गुना कर देते, हो गया 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से काटते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 25 जीरो। अब इसको गुना कर देते हैं, जीरो 5 को 20 के सोना, कैरी 2 4 दूनी 8 2 10 के जीरो कैरी 1 6 चौको 24 1 25, यानी ये टेलीविजन का मार्क प्राइस, यह क्या निकल गया? ये टेलीविजन का मार्क प्राइस, ये टेलीविजन का मार्क प्राइस कितना है? 25,000 रुपया। इसको बढ़िया से 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देख लीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन। देखो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ 6 घंटे में नौका चलाते थे, धारा की देखिएगा ये क्वेश्चन समझिएगा। देखिए धारा, एक व्यक्ति जो 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब क्या? धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर गया है ना। अब आगे पढ़िए, 48 किलोमीटर निचले प्रवाह के मतलब क्या है? धारा की दिशा में 48 किलोमीटर आया, वहां से देखिए धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उसको 6 घंटा का समय लगता है, या धारा की दिशा में 48 किलोमीटर आता है तो उसको कितना? 6 घंटा का समय लगता है। दोनों में क्या? 6-6, यानी प्रत्येक में क्या क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 6 घंटे का, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, प्रत्येक में क्या है? उसको कितना? 6-6 घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ देखिए धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा? बोट माइनस वाटर। धारा के विपरीत दिशा में कितना दूरी तय किया? 36 किलोमीटर, चाल क्या हो जाएगा? बोट माइनस वाटर। कितना घंटा लगा? 6 घंटा लगा। तो ये समझ लगा, 2 बाटा, चलिए क्या निकल? 6 घंटा में, तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया? बोट माइनस वाटर, कितना गया? 6 किलोमीटर बराबर। अब धारा की दिशा में 48 किलोमीटर, धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा? बोट प्लस वाटर। कितना घंटा लगा? 6 घंटा। कितना बार में? 8 बार में। बी प्लस डब्ल्यू का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ से देखिए अगर दो इक्वेशन मालूम, अगर माइनस वाला का मान निकालना, किसका पूछा? बोट का ना, वाटर का ना पूछा है। अगर माइनस वाला का मान निकालना है तो क्या करेंगे? घटाकर 2 से भाग देंगे। 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2 बटा 2। वाटर का चाल कितना गया? 1 किलोमीटर बराबर। अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। देखेगा 40 नंबर। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान 1200 रुपया किए, तो उस महीने में परिवार की आय क्या है? देखिए एक परिवार जो है कुछ मान लो कुछ अथी पर दान देता है, गरीब उरीब को दान देता है। कितना परसेंटेज दान देता है? 8% का दान देता है। लेकिन एक विशेष महीना हुआ, मान लीजिए कि पर्व त्योहार का दिन था, उसमें कितना? 8% का वह दान देता है। लेकिन वह एक विशेष महीने में वह कितना परसेंट, रुपया में कितना का दान दिया है? बात सिंपल से समझिए, वो परसेंट में वह कितना दान देता है? 8%। लेकिन रुपया में वह कितना दान दे रहा है? 1200 रुपया का दान दे रहा है।
यानी 8% का मान कितना है, रुपया में 8% है दान, लेकिन न सॉरी परसेंट में 8% का दान दे रहा है, लेकिन रुपया में कितना का दान दे रहा है, 1200 रुपया। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेते, 1% का मान कितना आ गया, 150 आ गया। और यहाँ देखो उसका जो इनकम हो गया होगा क्या, अपने आप में 100%। किसी आदमी का जो इनकम होता है ना 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे, 100% का मान कितना आ गया, 15,000 रुपया। उस आदमी का इनकम कितना है, 15,000 रुपया। आंसर ठीक है प्यारे भाई। ओके, धन्यवाद।